हेलो दोस्तों, आज इतवार का दिन है। आज हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ व्लॉग बनाने वाले हैं, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे दो तीन और दोस्त हैं, वो क्या मशवरा करते हैं और कहाँ जाते हैं। हम लेकिन जाएंगे ज़रूर एक नई जगह पे, आपको दिखाएंगे कि उस नई जगह में क्या है खास। तो आज मैं कमेंट्री करके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे अपने मदरसे मस्जिद में। तो यहाँ पे दोस्त बैठे हुए थे, अबूज़र है, लाला शब्बीर है, जानू भी है और शाबान भी है। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं, रास्ते में जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब, क्योंकि हमें इस दफ़ा लाला शब्बीर ले जा रहे हैं अपनी जगह पे। तो यहाँ हम नांगुरी आ गए, पेट्रोल भरवाया हमने। पेट्रोल लाला ने भी भरवाए थे और जानू ने भी भरवाए थे, जानू के साथ मैं था। उसके बाद मैंने बिरयानी और लाला ने बिरयानी भी खाई, दोनों ने मिल के। जानू और शाबान ने बिरयानी नहीं खाई, उनने बोला कि हम फुल हैं, हम सिर्फ चाय पिएंगे। तो उन दोनों ने चाय पिया है। मैं और लाला शब्बीर ने हमने बिरयानी खाई। बिरयानी ज़बरदस्त थी, थोड़ी सी मिर्ची तेज़ थी। बाकी उसके बाद हम बहरिया वाल रोड के साथ, कौंकर वाले रोड पे साथ निकले थे हम। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, मतलब खींच के वीडियो बनाए थे, कट के। तो अभी हम ये कौंकर रोड पे पहुंच गए हैं, जो कि गडाफ रोड पे हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लेते हैं अब ये गडाफ वाला रोड, जो कि सीधा जाता है गडाफ, और उसके बाद वहाँ से शायद कहीं और भी जाता होगा ये रोड। तो अभी हम शायद बंदीजा स्टॉप पहुँच गए हैं और यहाँ से हम कट लेते हैं थदो डैम वाला रोड, जो कि ये यहाँ से थदो डैम की जानिब जाता है रोड। हमें बोतल का पानी और कोई ड्रिंक वगैरह लेना था। तो आगे अभी हम जा रहे हैं। लाला कह रहा है कि आगे एक बाग भी है। तो लाला ने कहा हम इस बाग को चेक करते हैं। यहाँ के दरख्त बहुत घने हैं और इनका छांव ज़बरदस्त है, यहाँ एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। लाला शब्बीर यहाँ पहले भी आ चुका था। सबसे पहले हम गए और जहाँ ये लोग बैठे हुए थे, चौकीदार थे, पता नहीं मालिक थे क्या थे, तो उन लोगों से लाला शब्बीर ने इजाज़त मांगी, क्योंकि ऐसे बग़ैर परमिशन तो किसी के जगह या किसी की प्रॉपर्टी में हम नहीं जा सकते। तो लाला ने कहा अभी हम आपको वहाँ जगह दिखाते हैं जहाँ गर्मियों में हम इस तालाब में आके पहले नहाते थे और खूब डुबकियाँ लगाते थे। तो ये एक तालाब है, ये पक्का तालाब है, उसके साथ ही एक कच्चा तालाब भी है। तो लाला शब्बीर ने कहा हम इस कच्चे तालाब में नहाते थे यहाँ पे। तो जानू ने कहा अभी डुबकी लगाएं। मैंने कहा नहीं यार, मौसम बहुत ठंडा है कराची का, 30 डिग्री में अब कौन नहाएगा इस तालाब में। गर्मी में जब 40-45 डिग्री हो तब ज़रूरत हमें होता है इस किसी तालाब में नहाने को। जानू ने कहा मैं नहीं डूबूंगा। लाला ने कहा तालाब नीचे बहुत गहरा है। उसके बाद लाला शब्बीर ने मुझे दिखाई यहाँ कि देखो कि मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ वाकई थी। अब ये मछलियाँ कहाँ से आई हैं, कुदरती हैं या इन लोगों ने खुद यहाँ पे डाले थे, ये हमें नहीं पता, हमने किसी से पूछा भी नहीं। तो बहरहाल हम मछलियाँ देख सकते हैं किस तरह तैर रही हैं यहाँ पे मछलियाँ। उसके बाद ये एक मोटर था, पता नहीं क्या था, कोई रेत का हैंडपम्प था। तो लाला शब्बीर, शाबान और जानू तीनों इस बात पे लड़ गए थे, किसी ने बोला ये है, किसी ने बोला वो है। तो इन लोगों की लड़ाई होती रही थी। उसके बाद हम घने दरख्तों के छाँव में आ गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, इन दरख्तों के छाँव में इतना वीआईपी छाँव था। गर्मियों में यहाँ 40 डिग्री में शायद 30 डिग्री हो सकता है, इतना ज़बरदस्त। यहाँ पर 2 कुत्ते भी थे, एक कुतिया थी, कुत्ता तो भाग गया, कुतिया से दुम हिलाते यहाँ लेटा रहा। बाद हमने देखा कि नीचे कुछ फल पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं शायद अभी अपना यहाँ चेहरा दिखाऊंगा और देखें मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, खूबसूरत सा कैसा लग रहा हूँ मैं। और मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, वीआईपी है। किस तरह मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ। लाला शब्बीर भी पीछे है मेरे। तो ये मैं दरख्त को देख रहा हूँ। जब मैं ये सब अपनी वीडियो बना रहा था, देख रहा था, तो लाला शब्बीर, शाबान और जानू फिर उनकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि एक दरख्त के मामले में ये लड़ रहे थे। वो बोला कि ये दरख्त बादाम का है, वो बोले नहीं आम का है। तो नीचे हमने देखा कि बादाम पड़े थे, पर ये दरख्त का नहीं पता। हालांकि बादाम का दरख्त भी उसके साथ ही था, जो किसी और दरख्त के लिए लड़ रहे थे। बोला कि आम है या चीकू है, पता नहीं क्या है। तो फल तो नीचे बादाम के थे, उसके साथ ही बादाम का भी एक दरख्त था, वो हमने बाद में देखा। जब शाबान ने हमें उसके बाद जब दिखाया कि ये वाकई इतना बड़ा चीकू, मतलब चीकू का दरख्त इतना बड़ा भी हो सकता है ऊंचाई में, तो हम तो मान नहीं रहे थे, मैं भी नहीं मान रहा था। उसके बाद शाबान ने सबूत दिखाया कि ये देखो, ये चीकू है और इसके फल देखो।
जब हमने चीकू का फल देखा तब हमें यकीन आया कि वाकई हाँ ये चीकू ही है, शायद बहुत पुराना दरख्त होगा इसलिए बहुत ऊंचा निकल गया। सामने ये दरख्त था तो हमने यहाँ भी शक किया शायद ये भी चीकू है, लेकिन ये असली आम का दरख्त था। तो हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे घने दरख्तों के छाँव में। ये बाग बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद हम इसी बाग के साथ ही यहाँ पे कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। उसकी गहराई का तो अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, पता नहीं कितना गहरा था, बहरहाल बहुत बड़ा कुआं था। तो हमने देखा, जानू ने कहा यहाँ तेरा मोबाइल गिर जाएगा तो नीचे जाओगे। मैंने कहा मोबाइल की खातिर तो मैं जाऊँगा, किसी भी हाल में मैं अब मोबाइल के बगैर तो रह नहीं सकता। अगर वो मोबाइल मेरा बच्चा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा इसके अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ के लोगों से इजाज़त चाही और हम आगे अपनी मंजिल की जानिब निकल गए हैं। वीडियो अभी बहुत लंबी है, ये मैंने पहला पार्ट बनाया है, ठीक है ना। ये हमने कौकर नहीं, ये थदो डैम से आगे वाली रोड हमने ली है और अभी हम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं। तो हम सीधा मॉल की जानिब जा रहे हैं। तो ये अभी मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, कौन सा गांव है। तो इस जगह से हम अभी गुज़र रहे हैं। तो दूसरा पार्ट भी आएगा कल परसों तक, कल तक तो आ जाएगा इंशाल्लाह दूसरा पार्ट। फ़िलहाल आप ये पार्ट देखें। तो हम ये नदी पार कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं बिजली के। तो अभी अगला पार्ट में आपको दूसरा पार्ट में बहुत कुछ दिखाऊंगा।